ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5, द लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्यों है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम पहले जो है ना मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे 3 क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको मैं पहले कंपेयर कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि काम किस तरह करेंगे, ठीक है, एज टू द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ठीक है। 3 क्लास ऑफ ड्रग्स कौन सी हैं? एक है हो गई वेरापामिल, ठीक, एक हो गई डिल्टियाज़ेम और थर्ड हो गई निफिडिपिन। क्लियर? अच्छा, तो पहले मैं इनको कंपेयर करूँगा, ठीक है। पहले जो है ना इनकी तीन प्रॉपर्टीज़ में मैं इसको डिस्कस करूँगा। एक बात होगी इसकी वेजो डायलेटर की प्रॉपर्टी, ठीक है, वेजो डायलेशन कैसे करेगा मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आइनोट्रोपिक इफेक्ट पे, ठीक, और थर्ड एडवर्स इफेक्ट्स पे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेजो डायलेटर इनमें से कौन सा है? निफिडिपिन एंड डिल्टियाज़ेम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वेजो डायलेटर फंक्शन इन तीनों का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम किसका है? वेरापामिल का, ठीक। अच्छा, अब आते हैं सेकंड है आयोनोट्रोपिक, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव आयोनोट्रोपिक है, ये भी नेगेटिव आयोनोट्रोपिक है, ये सिर्फ इसमें पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक है। आयोनोट्रोपिक क्या प्रॉपर्टी है? जो कि वेंट्रिकल्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, ठीक है। मैंने बेसिक वीडियोस में बताए थे कि 3 टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी एंड आयोनोट्रोपी, ठीक है, CDI, ठीक है। क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, आयोनोट्रोपी, CDI अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये SA नोड पे काम करेगा, ये AV नोड, ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी का मतलब कि पॉजिटिव AV SA नोडल इम्पल्सेस, ठीक है। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक मतलब कि AV कंडक्शन क्या है? स्पीड इंक्रीज हो गई। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, इसमें जो है ना निफिडिपिन क्या है? 18% जो है इसकी क्या है? साइड इफेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेरापामिल की क्या है? इससे कम है, 9% है। और सबसे ज़्यादा लेस्ट फ्रीक्वेंट डिल्टियाज़ेम की क्या है? साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। मतलब कि 100% में इतने बहुत कम परसेंट साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना हम उसकी बात करते हैं कि एज हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो बात यहाँ से डिस्कस करते हैं। हार्ट है, हार्ट में क्या होती है? हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या थी? इंक्रीज ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हो सकता है? वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, वेजो कंस्ट्रक्शन किधर हो रही है? स्मूथ मसल में, ठीक। ब्लड वेसल एक स्मूथ मसल है, ठीक है। तो स्मूथ मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगर ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड चाहिए, जो कि बाहर से भी आता है कैल्शियम, और अंदर जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो भी जो है ना रिलीज़ करता है कैल्शियम को, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जब कैल्शियम सेल में जो है ना इंक्रीज़ होगा, तब जो है ना क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो वेसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। तो स्मूथ मसल क्या हो रहा है? वेसो कंस्ट्रक्ट हो रहा है जब कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक। कैल्शियम का चैनल ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो जो कैल्शियम बाहर से आ रहा था, ठीक है, वो नहीं होगा। क्लियर? तो अब वो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वेसो कंस्ट्रक्शन करवा रही थी ना कैल्शियम, ठीक है। तो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से वेसो कंस्ट्रक्शन हो गई स्मूथ मसल की, नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब क्या करा रहे हैं? वेसो डायलेशन कर रहे हैं। तो ये वेसो डायलेटर इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से वेसो कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी वो नहीं होगी। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है? तीसरा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ वाली, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे देखें ये ड्रग क्या कर रहा है? अगर ये प्रॉपर्टी हुई
तो हम ये दे देंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट हो जाएगा डिक्रीज़, कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। ये तो हमने दे दी, लेकिन ये निफेडिपिन क्या है, दिस आर द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, तो इस पेशेंट को हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह ही मैनिपुलेट करके जो है ना हम ड्रग देंगे, ठीक है, बंदे को देख के देंगे, ठीक है। अब अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, या फिर उसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ का क्या मतलब कि हार्ट में ब्लड पुल अप होता जा रहा है, लेकिन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन पहले से ख़त्म है। तो हम अगर नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग दे देंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन को और कम कर रहा है, तो उस पेशेंट का तो ख़राब हो गया ना वो पेशेंट, ठीक है, क्लियर। तो पेशेंट को देख के जो है ना हम देंगे, ठीक, ड्रग्स। अब एंजाइना का पेशेंट है, उसमें जो है ना हम निफेडिपिन दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एंजाइना का पेशेंट पहले क्या होता है और उसको ड्रग हम ये क्यों दे रहे हैं, एंजाइना के पेशेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एंजाइना का पेशेंट क्या होता है। एंजाइना का क्या मतलब कि हमारे हार्ट पे सीवियर पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हार्ट के सराउंडिंग, मतलब चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चेस्ट पेन यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन डिमांड, ये मैं ज़रा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। एंजाइना के मैंने डिस्कस किया है, लेकिन ये क्यों दे रहे हैं, किस पेशेंट्स को दे सकते हैं, वाली बात आ गई तो बता देता हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन डिमांड जो है ना उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करना चाह रहा है लेकिन उसको क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही उस पेशेंट को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी कोरोनरी आर्टरी जो है, जो कि हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट एज एन ऑर्गन नहीं, हार्ट एज अ सेल, उसको जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड नहीं है। तो उसमें भी जो है ना ये ड्रग दे सकते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, वेज़ोडाइलेशन करा रहे हैं, तो जो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज था, वो क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड थी, ऑब्वियसली ब्लड प्रॉपर मिल रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड वापस पूरी हो गई ना। तो इस पेशेंट को हम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सिर्फ हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं है, और में भी दे सकते हैं, लेकिन बंदे को देख के देंगे, ठीक है। जैसा मैंने कह दिया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट है उसमें जो है ना ये नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स खत्म हो गए, तो बस यहाँ पे ये वाले चैप्टर भी ख़त्म कर देते, ठीक।